नवरात्रि के पावन अवसर पर महाअष्टमी और महानवमी का विशेष महत्व होता है। इन दोनों तिथियों को शक्ति की साधना, माँ दुर्गा की आराधना और विशेष अनुष्ठान के लिए श्रेष्ठ माना गया है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के माँ गौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी को शांति, सौभाग्य और वैभव, साथ ही मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माना गया है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, हवन करते हैं और कन्या पूजन की परंपरा निभाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कन्या पूजन करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी बाधाएं दूर करती हैं। महाअष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है और इसे नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन भी माना गया है। वहीं महानवमी को नवरात्रि का समापन दिवस कहा जाता है। इस दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। महानवमी के दिन की गई पूजा और हवन से भक्त को सिद्धियां और सफलता प्राप्त होती है। इस दिन भी कन्या पूजन और देवी को भोग लगाने की परंपरा होती है। शास्त्रों के अनुसार महानवमी पर की गई आराधना से मां दुर्गा सभी कष्टों का नाश करती हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। जी हाँ, इसे कंचक पूजा भी कहा जाता है। इस पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है और उन्हें सम्मान दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन मासूम कन्याओं में मां दुर्गा का ही रूप विद्यमान होता है। इसलिए कन्या पूजन को नवरात्रि की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कन्या पूजन करने से मां आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। भक्त के जीवन में दुख, दरिद्रता दूर होती है और मां दुर्गा प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या पूजन की सही विधि क्या रहेगी और आपको अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन कैसे करना है। कन्या पूजन से एक दिन पहले ही सभी कन्याओं और छोटे बच्चों, जिनको हम लांगुरा भी कहते हैं, उन्हें आदर पूर्वक आमंत्रित करें ताकि वे समय पर आकर पूजन में भी शामिल हो सकें। पूजा के दिन जब कन्या आए तो सबसे पहले उनके चरण धोएं और उन्हें साफ सुथरी जगह पर बिठा दें। यह उन्हें देवी स्वरूप मानकर सम्मान देने का पहला कदम है। कन्याओं की कलाई में मोली यानी कि रक्षा सूत्र बांधें, उनके माथे पर तिलक करें और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इस प्रकार उन्हें देवी का स्वरूप मानकर पूजित करें और घर में जरूर बिठाएं। इसके बाद प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराएं। परंपरा के अनुसार कन्याओं को हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद खिलाया जाता है। यह भोजन मां दुर्गा को अर्पित कर कन्याओं के माध्यम से ग्रहण कराया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, फल और उपहार जरूर दें। यह उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का तरीका है। अंत में सभी कन्याओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। मान्यता है कि इन मासूम कन्याओं के आशीर्वाद से ही मां दुर्गा प्रसन्न होकर भक्त पर कृपा करती हैं और जीवन की सभी बाधाएं दूर कर देती हैं। आयु अनुसार भी कन्या पूजन का महत्व बताया जाता है। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान 2 से 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं का पूजन करना विशेष फलदायी होता है। तो अगर आप भी अपने घर में कन्या पूजन कर रहे हैं तो आयु का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। हर आयु की कन्याओं को देवी का अलग अलग स्वरूप माना गया है और उनके पूजन से विभिन्न विभिन्न लाभ भी होते हैं। जैसे 2 वर्ष की कन्या, इस आयु की कन्या को कुमारी कहा जाता है। ऐसी कन्या का पूजन करने से दरिद्रता और दुख दूर होते हैं तथा घर परिवार में सुख शांति आती है। 3 वर्ष की कन्या, जी हाँ, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है।
इनका पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है। इस आयु की कन्या की पूजा करने से शुभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी स्वरूप मानी जाती हैं। इनका पूजन करने से रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका कहलाती हैं। इस आयु की कन्या का पूजन करने से विद्या, ज्ञान और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनका पूजन करने से ऐश्वर्य, वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहा जाता है और इनका पूजन करने से यश, कीर्ति और लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा स्वरूप माना गया है और इनका पूजन करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और कठिन कार्यों में भी सिद्धि मिलती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इसका पूजन करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि का पर्व केवल उपवास और पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें मात्र शक्ति की उपासना और स्त्री का सम्मान करने का संदेश भी देता है। कन्या पूजन उसी भावना का प्रतीक है जिसमें छोटी सी मासूम कन्याओं में मां दुर्गा का स्वरूप देखा जाता है। आयु अनुसार कन्याओं का पूजन कर भक्त मां दुर्गा की विभिन्न शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से फलदायी है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बेटियों के सम्मान और महत्व को दर्शाता है। इसलिए अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए, ताकि मां भगवती की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति बनी रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।